प्राकृतिक वादियों से घिरा बुंदेला काल की अद्भुत गाथाओं को समेटे हुए ओरछा एक ऐतिहासिक स्थान जिसने बुंदेला वंश के शासकों और संस्कृतियों को संजोए रखा है। वर्तमान में ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। यह निवाड़ी जिला उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के झांसी स्टेशन से ओरछा तहसील की दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर की ही है। बात करें इसके इतिहास की तो ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बेतवा नदी, जिसका दूसरा नाम बेत्रवती भी है, के किनारे बुंदेला शासक सरदार रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। ओरछा में स्थित दर्शनीय स्थल जिनका अपना आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, जिनमें है रामराजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हरदौल मंदिर, सावन भादों खंबा, ओरछा का ऐतिहासिक किला, बेतवा तट, स्थापित प्रमुख छतरियां, ओरछा अभ्यारण्य आदि। रामराजा मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर जहां हमारे आराध्य श्री राम जी की भगवान और राजा दोनों के रूप में आराधना की जाती है और उनके सम्मान में दिन में 4 बार मध्य प्रदेश शासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। हमारी मान्यता है कि दिन में हमारे आराध्य राजा श्री राम ओरछा और रात में अयोध्या में निवास करते हैं। जग व्यापक श्री राम के 2 निवास हैं खास, एक दिन ओरछा रहत, रैन अयोध्या बास। मूल रूप से यह मंदिर रानी महल की रसोई था, जिसे अब राम राजा मंदिर कहा जाने लगा। राम राजा मंदिर से संबंधित पौराणिक कथा के बारे में बात करें तो ओरछा में बुंदेली वंश के संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह, जिनके पुत्र हुए मधुकर शाह, जो एक अनन्य कृष्ण भक्त थे, और उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी, जो एक अनन्य राम भक्त थीं। एक बार राजा मधुकर शाह ने रानी से मथुरा वृंदावन चलने का अनुरोध किया, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थीं, इसलिए रानी ने राजा के साथ चलने से इनकार कर दिया। इससे राजा मधुकर शाह क्रोधित हो गए। उन्होंने रानी से कहा कि वे तभी ओरछा लौटें जब उनके साथ भगवान श्री राम हों। अयोध्या पहुंचकर रानी ने भगवान श्री राम की प्रार्थना की, लेकिन भगवान श्री राम प्रकट नहीं हुए। अंततः हताश होकर उन्होंने सरयू नदी में प्राण अर्पण का प्रयास किया। रानी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम बालक रूप में रानी की गोद में प्रकट हुए। भगवान श्री राम ने रानी के समक्ष 3 शर्तें रखी कि वे केवल उस नक्षत्र में यात्रा करेंगे, ओरछा पहुंचने पर ओरछा के राजा बनेंगे, जिस पहले स्थान पर बैठाएंगे वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। रानी के भगवान राम के साथ ओरछा लौटने की खबर सुनकर राजा ने मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। लंबी यात्रा के कारण रानी ने श्री राम को अपने महल में एक रात के लिए विराजित किया, लेकिन भगवान श्री राम की इच्छा के अनुसार वे वहीं रानी के महल में स्थापित हो गए। वर्तमान में राम राजा मंदिर का प्रबंधन राम राजा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा होता है। बाकी अन्य मंदिर महल का प्रबंधन राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा होता है। राम राजा मंदिर के दाहिने ओर स्थित चतुर्भुज मंदिर, जिसका निर्माण राजा मधुकर शाह ने करवाया था। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, जो हिंदू धर्म के संरक्षक भगवान विष्णु जी की उपस्थिति दर्शाता है। मंदिर का निर्माण कई दशकों तक चला। अंततः मधुकर शाह के पुत्र वीर सिंह देव के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा। इसी मंदिर में रानी गणेश कुंवरी द्वारा अयोध्या से लाए गए भगवान श्री राम विराजमान होने थे, लेकिन वर्तमान में भी भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर के पास में ही रामायण संग्रहालय भी स्थित है। राम राजा मंदिर के बाईं ओर
हरदौल मंदिर स्थित है। बुंदेली शासक वीर सिंह देव के 3 पुत्र में से एक और तत्कालीन राजा जुझार सिंह के छोटे भाई हरदौल सिंह देव थे। हरदेव सिंह उस समय के वीर सेनापति थे। इनके सम्मान में हरदौल मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर के पास में ही सावन भादो नामक 2 खंभा भी स्थित हैं। राम राजा मंदिर के पीछे की ओर जाने वाले रास्ते पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंचे टीले पर धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को समर्पित लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वर्तमान मंदिर वर्गाकार रूप में है, लेकिन वर्ग के कोने में प्रवेश द्वार होने के कारण मंदिर का आकार त्रिभुजाकार लगता है। इस मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह देव द्वारा कराया गया। कालांतर में इसके जर्जर होने पर इसका पुनर्निर्माण राजा पृथ्वी सिंह के द्वारा किया गया। मंदिर एक अनूठी वास्तुकला को दर्शाता है, जिसमें एक ही भवन परिसर में किला और मंदिर दोनों मौजूद हैं। मंदिर की छत पर तोप रखने के लिए बड़े बड़े स्थान बने हुए हैं। मंदिर की दीवारें आकर्षक भित्ति चित्र से सजी हुई हैं, जिनमें रामायण, महाभारत, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दर्शाया गया है। मंदिर में ही एक अनूठी सूंगी चिड़िया की एक प्रसिद्ध चित्रकारी है, जिसमें भक्त हाथियों को अपने पंजों में कैद करते हुए दर्शाई गई है। राम राजा मंदिर के सामने एक पतले पुल को पार करने पर स्थित है ओरछा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला। इस किला परिसर में स्थित है जहांगीर महल, राजा महल, शीश महल, राय प्रवीण महल। जहांगीर महल वीर सिंह देव ने अपने मित्र मुगल शासक जहांगीर के लिए ओरछा शहर की पहली यात्रा के दौरान उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में बनवाया था। लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित यह 3 मंजिला संरचना है। बुंदेल और मुगलों के बीच अच्छे संबंध को दर्शाने के लिए इस महल में गुंबदों, कमरों, प्रवेश द्वारों पर हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का संगम देखा जा सकता है। दूसरा है राजा महल, जिसका निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया। इस महल की भी आंतरिक दीवारों पर आकर्षक भित्ति चित्र, जैसे विष्णु जी के 10 अवतार का भव्य चित्रण, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण व सबसे मनमोहक 12 नारी कुंजर नामक भित्ति चित्र, जिसमें 12 नायिकाएं एक हाथी का आकार बनाती हैं। राजा महल के कुछ हिस्सों का एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया गया है, जिसे ही शीश महल कहा जाता है। एक और अन्य महल स्थित है, जिसका नाम है राय प्रवीण महल, जिसे राजा इंद्रजीत सिंह ने प्रिय कवित्री व नर्तकी राय प्रवीण के सम्मान में बनवाया था। यह महल राय प्रवीण के जीवन और नृत्य मुद्दाओं को दर्शाने वाली भित्ति चित्रों से सुशोभित है। रात के समय में इस ओरछा किला परिसर में साउंड एवं लाइट शो का आयोजन लगभग 1 घंटे का होता है, जो इसे जीवंत रूप प्रदान करता है। राम राजा मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बेतवा नदी का घाट, जिसमें सबसे प्रमुख है कंचन घाट, जहां पर आप रिवर राफ्टिंग, नौकायन, कयाकिंग आदि का आनंद ले सकते हैं। साथ ही घाट पर घुड़सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। इसी घाट के किनारे लगभग 14 छतरियां बिखरी हुई हैं, जो नदी के किनारे एक मनमोहक दृश्य बनाती हैं। इनमें शासकों द्वारा जीती गई विजयों को दर्शाया गया है, जबकि कुछ में शाही दरबार के जीवन और धार्मिक महाकाव्यों के दृश्य दर्शाए गए हैं। ये छतरियां बुंदेला शासकों को सम्मानित करने के लिए स्मारकों के रूप में निर्मित की गई थीं। बेतवा नदी के दूसरी ओर पहुंचते ही ओरछा अभयारण्य का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इस ओर से ओरछा का एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है। यह अभयारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता
और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। सबसे आकर्षक यहाँ भारतीय और प्रवासी पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियां देखी जा सकती हैं। अब बात करें ओरछा में होने वाले सांस्कृतिक महोत्सवों की, तो ओरछा में प्रतिवर्ष राम विवाह महोत्सव जो दीपावली के पास कार्तिक माह में आयोजित होता है। इस बार 2025 में इस अवसर पर कंचन घाट पर 1.25 लाख दीपों का दीपोत्सव भी मनाया गया। साथ ही ओरछा महोत्सव जो मार्च अप्रैल में आयोजित होता है, जिसमें स्थानीय कला, शिल्प, संगीत, नृत्य आदि का प्रदर्शन होता है। इन सब के अलावा हाल ही में भूल भुलैया 3 पिक्चर और वेब सीरीज 2 पहिया की शूटिंग भी ओरछा और ओरछा के आसपास हुई है। साथ ही भगवान श्री राम की जीवन तथा लीलाओं को दर्शाने के लिए वर्तमान में रामलोक का निर्माण भी किया जा रहा है। अभी अक्टूबर 2025 में दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया, जिसके तहत अब धार्मिक स्थल ओरछा को पर्यटन बोर्ड की हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। हमारी भारतीय विरासत ओरछा विश्व स्तरीय संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भी शामिल है। ओरछा पहुंचने के लिए झांसी स्टेशन, जो भारतवर्ष के लगभग सभी बड़े स्टेशनों से जुड़ा हुआ है, इस स्टेशन से ओरछा की दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर की ही है। दूसरा माध्यम है हवाई मार्ग, जिसमें ग्वालियर हवाई अड्डा 120 किलोमीटर और खजुराहो हवाई अड्डा 155 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरा माध्यम सड़क मार्ग, जिससे चारों ओर से आसानी और सुगम तरीके से ओरछा पहुंचा जा सकता है।